मेडिसिन की रोटेशन मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल मेडिकल यूनिट 1 से की। और मेडिसिन की रोटेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग और सबसे यूँ कह लें कि आप जिसमें ज़्यादा सीखते हैं वो रोटेशन है। लाइक मेडिसिन की रोटेशन के दौरान आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं और यही रोटेशन आपकी पूरी लाइफ आपके साथ साथ चलती है, आपका पीछे नहीं छोड़ती। इवन आप कैरियर परस्यू करें मेडिसिन में या सर्जरी में, मेडिसिन की रोटेशन आपके साथ साथ चलनी ही चलनी है। हाउस जॉब को एक प्लान तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका गेन ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा लर्न करेंगे। तो हाउस जॉब की रोटेशंस का जो डिसीजन है कि आपने कौन सी रोटेशन किस टाइम पे करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस हिसाब से रखा था कि मेडिसिन की रोटेशन मेरी 3rd नंबर पे आई। लाइक अगर आप इस मेडिसिन की रोटेशन को 2nd या 3rd नंबर पे करेंगे तो उसका एक अपना सिनेरियो है। लाइक फर्स्ट रोटेशन अगर आप मेडिसिन की करते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स फर्स्ट रोटेशन ही आके मेडिसिन में कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर आप पहले रोटेशन मेडिसिन की ना करेंगे और अगर आप दूसरी या तीसरी रोटेशन मेडिसिन की करें तो आप ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा लर्न करते हैं। हाउ पहले रोटेशन के अंदर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। पहले रोटेशन के अंदर आप पेशेंट को उस तरह मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह आप दूसरी या तीसरी रोटेशन के अंदर पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप मेडिसिन के रोटेशन को नंबर 2 या नंबर 3 के ऊपर करेंगे तो आपका एक तो नॉलेज जो पहली और दूसरी रोटेशन के अंदर सीखा होगा वो सारा कुछ वहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है। एक तो वो आपको बेनिफिट होगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है कि आप बगैर किसी सीनियर के पेशेंट अकेले भी मैनेज कर सकते हैं। तो दूसरी या तीसरी रोटेशन के अंदर जब जाके आप ये वाला क्राइटेरिया या ये वाला असूल लगाते हैं तो उस दौरान आपको मेडिसिन के रोटेशन के अंदर सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। ऑब्वियसली अगर उस दौरान कोई चीज़ रह जाती है जो कि आपने सीखनी है या आपने गेन करनी है और आपको नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है फिर उसके लिए आपको दोबारा सीनियर के पास जाना पड़ता है और आप उनसे कह के जो है ना ये दोबारा आप सीख सकते हैं। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो यू नो कि लाहौर के अंदर गर्मी का क्या सीन होता है। एंड इफ़ द पीपल हु आर डिसाइडिंग टू गो टू लाहौर फॉर देयर हाउस जॉब और उन्हें लाहौर का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो गर्मी वहाँ पे ठीक ठाक, और ठीक ठाक क्या, गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सो तो मोस्टली जो हाउस जॉब्स जो होती हैं वो जून जुलाई में जाकर स्टार्ट हो रही होती हैं या इससे कुछ अर्सा पहले, एक महीना आधा महीना पहले स्टार्ट हो रही होती हैं। तो रोटेशंस जो आपकी ज़्यादा हेक्टिक और ज़्यादा वर्कलोड वाली हैं जैसे सर्जरी और मेडिसिन, तो कोशिश करें कि इनको ऐसे विंटर की तरफ लेके जाएँ। लाइक विंटर में आपकी ये दोनों रोटेशन निकल जाएँ। बाकी जो अलाइड बचती हैं तो फिर वो अगर गर्मियों में आ भी जाती हैं तो बंदा मैनेज कर लेता है। तो मैंने 3rd रोटेशन जो है ना वो मेडिसिन की थी और उस दौरान जो है ना यही कोई दिसंबर जनवरी फरवरी था। तो मेरी वो बहुत अच्छी गुजरी और मेरी जो कि 3rd रोटेशन थी तो मैं उससे पहले सर्जरी में और न्यूरो सर्जरी में मैंने जो कुछ सीखा था वो मैंने वहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया। अब नाउ लेट्स डिस्कस कि मेडिसिन के रोटेशन के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है या लाइक आपके पास क्या क्या चांस है, आप क्या कुछ सीख सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मेडिसिन इज़ डायग्नोसिस। तो सबसे पहले जो आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो आपने लर्न करना है कि डायग्नोसिस किस तरह करना है पेशेंट का। अब डायग्नोसिस के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी जिसमें पेशेंट की सिम्पटम्स, साइंस और इन्वेस्टिगेशंस हो गई। इसके अलावा पेशेंट का आप एग्जामिनेशन करेंगे। इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके स्टार्ट में आपसे डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके आप डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देंगे। एट द एंड ऑफ द रोटेशन आपको डायग्नोसिस बनाना बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह आना चाहिए। अगर आपको डायग्नोसिस बनाना नहीं आ रहा तो आप इसमें किसी की हेल्प लें, किसी से सीखें या किसी से पूछें। ये लाइक आपसे जितना आप पूछते हैं उतना ही ज़्यादा आप लर्न करते हैं और चीज़ें गेन करते हैं। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं आप वो चीज़ मिस करते रहेंगे। सो बेटर कि अगर आप राउंड के दौरान मौजूद होते हैं और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और आपको वो चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको पूछें। नंबर 2, अगर आप डायग्नोसिस बनाना सीख लिया आपने तो नंबर 2 आप आ जाएँ उसकी मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट क्योंकि मेडिसिन के अंदर टोटली कंजर्वेटिव होती है। लाइक गैस्ट्रो वाले कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर वो एंडोस्कोपी करते हैं, इंटरवेंशन जाती है, अदरवाइज वो सारी की सारी जो है ना वो मैनेजमेंट कंजर्वेटिव ही होती है। अगर आप मेडिसिन की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पेशेंट्स की अच्छी तरह कर लेंगे आपको लाइफ टाइम ये काम आएगी। लाइफ टाइम आप इसी मैनेजमेंट के ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना लर्न करते हैं, कितना गेन करते हैं। अगर आपकी रोटेशन ये बुरी निकल गई तो फिर आप जीपी तो बन जाएँगे लेकिन उसका एक लेवल जो है ना वो नहीं होगा। इसके अलावा मेडिसिन में आप बेइंतहा पेशेंट होता है। एक तो आपका स्टैमिना इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लाइक 12 आवर्स की अगर आपकी ईआर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्जरी की जो ईआर थी वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी और आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड कि इसको निकालो, इसको छोड़ो। बट मेडिसिन की जो ईआर है, मेडिसिन की ईआर सर्जरी की ईआर से बहुत बड़ी होती है। उसमें पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। सर्जरी की ईआर में जो पेशेंट था उसको डबल कर लो, वो मेडिसिन का पेशेंट होता है।
तो इस दौरान आपको लाइक आप बोर नहीं होते, सर्जरी में आप बोर हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे आप बोर नहीं होते। एंड द रीज़न इज़ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट मिल रहे होते हैं। लाइक एक ही केस बार बार नहीं आ रहा होता कि ट्रॉमा बार बार आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। नो, आपके पास पूरे लाइक डिफरेंट टेरिटरीज से पेशेंट रेफ़र होके आ रहे होते हैं और उसमें बेइंतहा किस्म की वैरायटी होती है। लाइक आपके ऊपर सीकेडी भी आ रहा है, आपके पास कार्सिनोमा भी आ रहा है, आपके पास थायराइड भी आ रहा है, आपके पास गैस्ट्रो वाले पेशेंट्स भी आ रहे हैं, आपके पास हेपेटाइटिस भी आ रहा है। सो एक देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ द पेशेंट जो आपको मिलती है वहाँ पे, और आप उसको लाइक एक ABCD भी सीखते रहें उसमें से, तो आप बहुत कुछ गेन कर जाते हैं उसके अंदर। जो केस भी मैंने देखा राउंड के ऊपर या मेरे बेड्स के ऊपर जो केस आया, और मैं उसको घर जाके उसको बुक से मैंने रीड कर लिया, बुक से रीड कर लिया। एंड द नेक्स्ट डे मैं जब आया तो मैंने जाके क्वेश्चन कर लिया, या क्वेश्चन ना किया तो जो मोस्ट कंफर्टेबल मेरे साथ जो लोग थे, मेरे सीनियर जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता था, तो मैंने उनसे जाके क्वेश्चन कर लिया। सो इस तरह करके मैंने अपनी मेडिसिन के रोटेशन के दौरान एक यूँ कह लें कि आई डिड वेरी वेल। एंड मेरे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, मेरे जितने भी गोल्स थे, आई कंप्लीटेड थे। LGH के अंदर जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट मिले, स्ट्रोक बहुत ज़्यादा आता होता था, और इसके अलावा बाकी केसेस भी आते थे, लेकिन स्ट्रोक उनमें से एक डोमिनेंट कैटेगरी थी जो आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है ना, वहाँ पे मेनिंजाइटिस, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूरोसर्जरी की LP की एप्लीकेशन जो थी वो मेडिसिन में जाके हुई, और जो एप्लीकेशन थी वो मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे थे, एंड देयर वाज अ क्वाइट गुड एंड क्वाइट बिग नंबर of a meningitis patient, and this is one of the reasons कि I'm sitting here and recording these things। लोग उस तरह की हैबिट्स, उस तरह की चीज़ें अपनाते नहीं हैं जिस तरह की कि बाकी दुनिया के अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। एक तो पर्सनल लॉस है कि पेशेंट आपके घर में हो या आप खुद पेशेंट हो, तो एक तो आपका ये पर्सनल लॉस हो गया। दूसरा, आप फाइनेंशियली डाउन होते हैं। तीसरा, हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन आता है। चौथा, डॉक्टर के ऊपर भी बर्डन आता है। तो एक चीज़ जो हम एक लाइक हेल्थी हाइजीनिक एक्टिविटीज़ करके हम एक चीज़ से अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, तो क्या लाजमी है कि हम एक पेशेंट बन के और प्रॉपर उसका इलाज लें? लाइक हम मेनिंजाइटिस लेके LCH में जाएं और वहाँ से हम जाके इलाज करवाएं और फिर हम ठीक होके वापस आएँ। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड ऑल नो, एंड वी शुड ऑल डू, कि अपनी सोसाइटी के अंदर हम अवेयरनेस लेके आएँ ताकि लोग उन चीज़ों से बचे रहें जिन चीज़ों से वो बच सकते हैं। अदरवाइज़ इन्फेक्शन इज़ समथिंग कि आपको कभी भी पता नहीं होता कि कब इन्फेक्शन होगा। हो जाता है इन्फेक्शन, बट देयर आर थिंग्स जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में उन चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेडिसिन का एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू था, और इसके बाद हम डर्मेटोलॉजी का एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू करेंगे, और इसके बाद हमारी हाउस जॉब सीरीज़ जो है वो एंड होगी। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।